मित्रों नमस्कार। जय मां पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ रेखाएं एवं शुभ भाग्य दे। मित्रों, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जातक हैं, किसी भी जातक के हथेली की रेखाएं एवं चिन्ह समान नहीं होते हैं। किसी जातक के हाथ में कोई रेखा होती है, किसी जातक के हाथ में कोई रेखा नहीं होती है। जो भाग्यशाली जातक होते हैं उनके हाथ में कुछ विशिष्ट ग्रह एवं विशिष्ट रेखाएं अपनी उच्च स्थिति में होती हैं और कुछ परिश्रमशील जातक, मेहनत करने वाले जातक, पसीना बहाने वाले जातक होते हैं, जिनके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं नित्य लगी रहती हैं। अक्सर लोग अपने हाथों में रेखाओं के बारे में जिक्र करते हैं। मित्रों, आज मैं इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इतना बताने की कोशिश करूँगा कि यदि हमारे करतल में कुछ रेखाएं न हों तो उनसे हमारे संपूर्ण जीवन पर कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। रेखाएं करतल में ना हों बहुत शुभ है, लेकिन अगर हों तो शुभ रेखा हो, सुंदर रेखा हो, बुरी रेखा कदापि कदापि करतल में ना हो। अर्थात या तो रेखा हो तो शुभ हो, अन्यथा रेखा ना हो। मित्रों, हमारे करतल में 3 प्रधान रेखाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली रेखा जीवन रेखा, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा, तीसरी रेखा हमारे करतल में हृदय रेखा होनी ही होनी चाहिए। ये जीवन रेखा है मित्रों, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है। 3 प्रधान रेखाओं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा का करतल में होना ही होना चाहिए। अब मित्रों, हम आते हैं कि यदि हमारे करतल में धन रेखा ना हो, ये धन रेखा है, यदि सूर्य रेखा ना हो, यदि बुध रेखा ना हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों, इन रेखाओं का हमारे करतल में होना यदि हो तो सुंदरतम रूप में हो, यदि नहीं है तो। अगर धन रेखा नहीं है तो क्या हो सकता है? मित्रों, हमारी मध्यमा उंगली, ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के नीचे शनि ग्रह स्थित होता है और शनि ग्रह पर यदि ये हमारा शनि ग्रह है, यदि शनि ग्रह पर 2 खड़ी रेखाएं हों, शनि ग्रह पर 2 खड़ी रेखाएं हों और कोई भी बुरा चिन्ह या आड़ी रेखा, बुरे चिन्ह में क्रॉस आता है, दीप आता है, आड़ी रेखाएं आती हैं, यदि ये ना हो तो हमारे हाथ में करतल में
यदि शनि रेखा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शनि ग्रह के ऊपर दो रेखाओं का होना अत्यंत 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 शुभ लक्षण है। ये रेखाएं आजीवन आपको निरंतर गति से धन देती रहेंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। और जो धन रेखा मणिबंध से प्रारंभ होती है और शनि ग्रह पर जाती है, यदि ये ना भी हो तो आपको कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। मित्रों, हमारे करतल में 3 प्रधान रेखाओं का होना ही होना अत्यंत आवश्यक है। ये प्रधान रेखाएं जीवन रेखा, मस्तक रेखा और हृदय रेखा हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि हमारे करतल में हथेली में सूर्य रेखा नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो हमारा जीवन में कोई महत्व नहीं होगा, हमें यश नहीं मिलेगा, हमारा मान सम्मान नहीं होगा, हमारी पहचान नहीं होगी। यदि सूर्य ग्रह पर 2 बड़ी रेखाएं हों तो सूर्य ग्रह अपने उत्तम स्तर में होता है, उत्तम रूप में होता है, ग्रह अपने विकसित रूप में होता है। 2 खड़ी रेखाओं का सूर्य रेखा पर होना बेहद बेहद अत्यंत शुभ लक्षण है। व्यक्ति को कीर्ति भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है, राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्रों में उच्च पद पर आसीन होता है। मित्रों, अब हम आते हैं बुध रेखा। बुध रेखा जो होती है वो करतल में कहीं से भी प्रारंभ हो जा करके उसका स्थान बुध ग्रह होता है। यदि मित्रों आपके हाथ में ये खड़ी रेखा नहीं है, लंबी सी रेखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या आप व्यापार पेशे में सफल नहीं होंगे? क्या आप सफल चिकित्सक नहीं बनेंगे? क्या आप सफल पेशेवर नहीं बनेंगे? क्या आप सफल गणितज्ञ नहीं होंगे? क्या आप व्यवसाय पेशे में सफल नहीं होंगे? मित्रों, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है। बुध ग्रह के ऊपर मित्रों, यदि आपके बुध ग्रह के ऊपर ये बुध ग्रह है जो कि कनिष्ठिका उंगली के नीचे होता है, बुध ग्रह के ऊपर यदि आपके 2 या 3 खड़ी रेखाएं हैं तो मित्रों आपका बुध ग्रह एक उन्नत स्थिति में है और लंबी बुध रेखा का न होने का आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जीवन सरलता से चलेगा, प्रवाहमय होगा, आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं होंगी। तो मित्रों, इस प्रकार मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि करतल में रेखाएं होना एक शुभ लक्षण है, परंतु रेखाएं ना होना कोई अशुभता की निशानी नहीं है, किसी बुरे प्रारब्ध की निशानी नहीं है। मित्रों, हमारे दाहिने हाथ में रेखाएं निरंतर नित्य त्वरित रूप में विचारों में परिवर्धन के स्वरूप रेखाएं जन्म लेती रहती हैं, सृजित होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, अपना रूप बदलती रहती हैं और उसी के अनुसार हमें फल देती रहती हैं। जय मां पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ रेखाएं दे।